बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और सबसे बड़ी ख़बर पंजाब के हवाले से है। पंजाब में अभी तक इस बात का फ़ैसला नहीं हो सका कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करना है या नहीं करना। ज़रा ये कहते हैं कि उनको डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो तैयार कर लिया गया है, लेकिन उसको अभी होल्ड पर रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर ने उसको रोका है और जब वज़ीर आज़म कहेंगे उस वक्त गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहीं कोई मामला तय पा रहे हैं और कहीं कोई बातचीत चल रही है, इसलिए इसको होल्ड किया गया, या कोई कानूनी पेचीदगियाँ, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम ख़ास साहब की तकरीर है जो उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर जमा होने वाले अपने कारकुनों से खिताब के दौरान की। इस तकरीर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़े इशारे हैं और समझने वालों के लिए बहुत सारे जो है वो राज हैं, वो राज खुलकर सामने आ गए हैं। ख़ास साहब ने जनरल बाजवा का नाम लेने से गुरेज किया है। ख़ास साहब जो कि अपनी तकरीर में जनरल बाजवा का पिछले कुछ महीनों से नाम ले रहे थे और चौधरी परवेज़ के साथ उनके इख्तलाफात भी इसी वजह से हुए कि वो जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पहले की तरह इशारों किनाइयों में उनका जिक्र करना शुरू कर दिया है। वो कौन था, वो एक आदमी, और पूरी कोशिश की ख़ास साहब ने अपनी तकरीर में कि जनरल बाजवा का नाम ना लें। तो इसलिए साढ़े कहते हैं कि डंडा पीरे बिगड़े तिगड़िया था, यानी परवेज़ की धमकी काम कर गई है। और ख़ास साहब ने अपने खिताब में जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया, सिवाय एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने आज़म स्वाति का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति को इसलिए यानी पकड़ा गया कि उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ने कुछ लोगों को NRO 2 दे दिया। तो ये भी यानी उस तरह की तनकीद नहीं थी जिस तरह वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा ही ज़िम्मेदार है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जनरल बाजवा का नाम लिए बगैर भी उन्होंने वो तमाम बातें कर दी हैं जो वो जनरल बाजवा का नाम लेकर करते थे। तो कान आप इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, लेकिन ये नज़र ज़रूर आया है कि ख़ास साहब इस मामले में अब एहतियात कर रहे हैं और चौधरी परवेज़ की धमकी को उन्होंने समझा है या उनको अल्टीमेटम मिला है या फिर जो उनकी ऑडियो और वीडियो। अब ऑडियो और वीडियो के हवाले से आपको खबर दे दें कि ख़ास साहब की एक नहीं, दो नहीं, 3 वीडियोज़ अगले 3 दिनों में आने वाली हैं। और ये दावा किया उस हैकर ने जो आजकल उनकी वीडियो रिलीज़ कर रहा है और बैक टू बैक उनकी ऑडियो रिलीज़ कर रहा है। अभी वीडियो उन्होंने रिलीज़ नहीं की और उससे दावा किया कि यूथी उठते बैठते एक ही जिक्र करते हैं कि ऑडियो जाली है, ऑडियो जाली है, ऑडियो जाली है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ये कहे कि वीडियो जाली है, वीडियो जाली है, वीडियो जाली है। तो बकौल हैकर्स के जो 3 वीडियो है उनमें एक 3 मिनट की है, एक 1 मिनट 37 सेकंड की है और एक 9 कुछ मिनट की है, यानी तकरीबन 10 मिनट की है। ये 3 वीडियोस अगले 3 दिनों में लाने की का दावा किया गया है, अभी आई नहीं है। कुछ लोगों ने दावा किया जी 5 मिनट 45 सेकंड की वीडियो आ गई, कोई कह रहा है 1 मिनट की वीडियो आ गई। तो ख़ास साहब की जो वीडियोस इस वक्त आई है वो वही वीडियोस है जो उससे पहले भी मौजूद थी। एक टेरियन वाइट की वालदा जो है उनका जिक्र है, सीता वाइट का, वो जो अपनी बेटी के हवाले से जिक्र कर रही है, उनकी 45 सेकंड की वीडियो को लोग चला रहे हैं जी। 45 सेकंड की वीडियो आ गई इमरान खान की। तो वो वीडियो है जिसमें सीता वाइट ने जिक्र किया है कि इमरान खान के साथ जो उनका रिलेशनशिप था। एक उनकी वीडियो और है जो कि वो बीच पर नहाते हुए है, वो भी उनकी कोई नई वीडियो नहीं है, पुरानी वीडियो है। तो लोग पुरानी वीडियो निकाल के उसको सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आजकल बड़ा सौदा बिक रहा है कि कोई यानी लोग अब इंटरेस्ट लेते हैं कि इमरान की ऑडियो वीडियो जाली है या असली। तो खुद इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीर के दौरान ये मान लिया कि जो ऑडियो वीडियो जो है वो उनको ब्लैकमेल करने के लिए लाई जा रही हैं ताकि वो इस हुकूमत को तस्लीम कर लें। हाँ साहब ने ये नहीं कहा कि ये ऑडियोज़ वीडियोज़ जाली हैं, हाँ साहब ने कहा कि वो उनको ब्लैकमेल करने के लिए फैलाई जा रही हैं। तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कह लें, खुले लफ्ज़ों में कह लें, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि जो ऑडियो लीक आई थी वो इनकी है। वो ये कह सकते थे कि जाली ऑडियो लीक है, ये जाली है और ये प्रोपेगेंडा है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है, लेकिन हाँ साहब ने इस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि हाँ सबको पता है कि ये सारी जो ऑडियो लीक्स हैं ये फोरेंसिक हुई हैं और उन्हें इस बात का भी इल्म है कि ये सारी बिल्कुल ठीक है और असली हैं और जिन्होंने ये बनाई है उनको पता होगा। और इसी तरह हैकर भी ये दावा करता है कि इस बात को जानने के बावजूद कि सबको हाँ सब के करतूतों का इल्म था, उनको इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहने दिया गया। तो ये अपनी जगह बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का ख्याल था, मैंने भी समझा था कि कुछ ये ऑडियोज़ है शायद ये पुरानी है, 2013 से पहले की है, लेकिन हैकर का ये कहना है जिसने ये वीडियो जारी की है, जो ऑडियो जारी की है, बार बार मेरे मुंह से वीडियो निकल रहा है क्योंकि वीडियोस की एक्साइटमेंट भी है कि वो भी आने वाली है और उनमें जो वीडियोस हैं वो भी बताऊंगा कि उनके अंदर क्या क्या है, ये बता दिया गया। अभी वीडियोस
अभी हो सकता है जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो अब तक आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट में वो नहीं आई है। लेकिन उसका जो क्रक्स है, उसकी जो कितना स्टोरी ट्रेलर वो जारी कर दिया गया। वो ट्रेलर आपको बताएंगे कि उस ट्रेलर में क्या क्या है, और कुछ नाम भी लिए गए हैं। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर एक बहरान को ख़त्म करने के लिए दूसरा बहरान पैदा किया जाता है। तो पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है जिसके अंदर बहरान पैदा हुआ है। उसकी बात करेंगे, खान साहब की ऑडियो वीडियोज़ की बात करेंगे और खान साहब की तकरीर पे बात करेंगे। लेकिन कुछ अहम खबरें जो बड़ी ज़रूरी हैं वो मैं चाहता हूँ कि इसी सेगमेंट में आपके साथ शेयर कर दी जाए। खान साहब ने जो जज को धमकी दी थी, इस्लामाबाद की एक जज को उन्होंने धमकी दी थी, वो जो लॉन्ग मार्च के दौरान 25 मई का जो वाक़या था उसमें उनके ख़िलाफ़ मुकदमे का चलान जमा हो गया है और उसकी बाकायदा समाअत का आगाज़ हो गया, ट्रायल शुरू हो गया खान साहब का। यानी ये वो केस है जिसमें अब खान साहब को के ख़िलाफ़ जुर्म साबित हुआ तो उन्हें सज़ा होगी। उन्हें 18 जनवरी का नोटिस जारी कर दिया गया है और मुकदमे का चलान अदालत में जमा हो गया। इसके अलावा जनरल बाजवा के ख़ानदान का टैक्स रिकॉर्ड लीक करने पर FBI के रीजनल ऑफिस यानी लाहौर का जो ऑफिस है, यहाँ के 3 एहलकारों को गिरफ़्तार किया गया है। और ये तीनों एहलकार जो उनमें एक सुपरिटेंडेंट है अरशद कुरैशी, और एक सुपरिटेंडेंट शाहिद नियाज़, और एक UDC यानी क्लर्क है अदील अशरफ। इन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया गया और इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की गई पहले, और उस कार्रवाई के नतीजे में ये कसूरवार पाए गए और तीनों एहलकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया। जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं जी कि ये तीनों इसमें मुलव्वस थे, जबकि हमारे ज़राए कहते हैं कि जनाब ये काम छोटे एहलकारों को नहीं था, ये काम इससे बहुत सीनियर लोगों का था। इन तीनों को बली का बकरा बनाया गया। ये अपने अफसरों के अहकामात के ऊपर अमल करने के जुर्म में पकड़े गए हैं। इन्होंने यकीनी तौर पर वो मालूमात लीक की थी, इनकी रसाई थी, लेकिन इनसे जिन्होंने काम लिया था वो सारे बच गए। और चले इस पे भी छोड़े कि वो बच गए, लेकिन ये इन तीनों को गिरफ़्तार किया गया। अगर उनके बारे में यानी अगर ये कहा जाए कि उनको नहीं पकड़ा गया जिनके असासे लीक हुए, उनसे नहीं पूछा गया जिनके बारे में बात की जा रही है, उनको पकड़ा गया जिन्होंने मालूमात लीक की है। तो आयला मलिक भी मैदान में आ गई हैं। आयला मलिक वो है शख्सियत है जिनके हवाले से खास की ऑडियो लीक्स जो है वो मार्केट में आई थी। उनसे गुफ्तगू, उनसे वो जो लस्ट क्या कहते हैं उसको, वो जो गुफ्तगू थी, जो भी थी, प्यार भरी गुफ्तगू कह ले, जो खास की जो नफ्सियात को ज़ाहिर करती है, वो गुफ्तगू उनके साथ सामने आई थी, ऑडियो लीक्स हुई थी। तो उसी गुफ्तगू के बाद आयला मलिक भी मैदान पे आ गई हैं, लेकिन उनकी बहन सवेरा मलिक वो भी मैदान पे आई हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो ऑडियो लीक्स है ये ख़ुद PTI करा रही है, ये ख़ुद इमरान खान करा रहे हैं, और इन ऑडियो लीक को कराने का मकसद क्या है उन्होंने ये भी बता दिया। सवेरा मलिक का दावा कराई जा रही है कि तहरीक इंसाफ खुद को मजलूम साबित कर सके और आवाम के सामने ये मस्कीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो समझती है कि ये ऑडियोज किसी और के पास नहीं, इमरान खान के पास ही हो सकती थी और उन्होंने ये जारी कराई है। तो ये उन सुमेरा मलिक का इल्ज़ाम है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने ट्वीट किया कि वो यानी बेहतर आदमी है और वो ख़वातीन के हवाले से वो समझती है कि इस तरह की हरकत वो नहीं कर सकते, वो ख़वातीन का एहतराम करते हैं। बेशक माजी के कुछ वाक़यात का हवाला ज़रूर होता है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और ख़ुद उन्होंने भी अपने हवाले से भी कहा कि मेरा भी मुशर्रफ के साथ स्कैंडलाइज मुझे करने की कोशिश की गई, बेनज़ीर को किसी और शख्स के साथ करने की कोशिश की गई, और अब मेरी बहन को इमरान खान के साथ की गई। वैसे वो बहन वाली बात तो ढकी छुपी है नहीं। आयला मलिक वाली बात तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के हर उस शख्स के इल्म में थी जिसका मीडिया से थोड़ा सा भी ताल्लुक़ है, जो अखबार के दफ्तर में या चैनल के दफ्तर में जो सिर्फ आता जाता है या चाय देने आता, उसको भी इस बात का पता था। लेकिन बावजूद उस वक्त मुशर्रफ साहब जब हुक्मरान थे और उसके बाद इमरान खान खुद वज़ीर-ए-आज़म थे, तो किसी की जुर्रत नहीं कि उनके ऊपर बात करे। इसी किस्म का एक स्कैंडल जंग अखबार के फ्रंट पेज में भी छपा था, और फिर उसकी सज़ा जो है वो दी गई थी मीर शकील रहमान को, जो कि आज तक वो उन्हें जेल में भी डाला, उन्हें नैब से गिरफ़्तार भी कराया गया, उनका बड़ी कार्रवाइयाँ, वही ख़बर थी। और वो ख़बर आज भी वो उमर चीमा ने दी थी ख़बर, शायद या किसी और ने दी थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ख़बर ये थी कि वो एक 18-19 साल की खातून थी जिसके साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात थे, और उस ताल्लुकात के नतीजे में जो कुछ हुआ, फिर उनकी जो मदद करने वाले लोग थे वो वही थे जो खान साहब को इक़्तिदार में लेकर आए थे। उन्होंने खान साहब को उस मुश्किल सूरत हाल से निकाला था। वो ख़बर छप गई थी।
बस उसके बाद फिर वो जो कुछ हुआ आज तक जंग और जियो खान साहब के बंदूकों के निशाने पर है। तो ये होता है फिर आप लोग जो है वो कभी ताकतवर शख्स के आगे इस किस्म की बात नहीं करते। लेकिन अब चूँकि खान साहब का वो कहते हैं ना नोज डाउन है शिप की, तो अभी सारे खुल कर उनमें बरस रहे हैं और बरसना भी चाहिए। खान साहब ने जो खिताब किया उस पर बात करते हैं, लेकिन ऑडियो वीडियो के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि खान साहब ने आज अपने घर की जो है वो चेकिंग कराई है और उन्होंने वो जो जासूसी के आलात की चेकिंग कराई है, टीम गई थी उनके घर खसूसी तौर पे, उन्होंने जगह जगह की चेकिंग की है। तो दूसरों को ये कहते हैं खान साहब अपने खिताब में कि वो इलेक्शन से डरे हुए हैं और ख़ुद किससे डरे हुए हैं, ख़ुद अपनी ऑडियो और वीडियो लीक होने से डरे हुए हैं। भाई अगर आपको गलत काम नहीं करते तो आपको क्या डर है कि आपके घर में जासूसी हो रही कि नहीं हो रही। जो आप अंदर से हैं वो बाहर से है, तो आप कौन सी ऐसी को गलत मायूब बातें कर रहे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खान साहब को पता है कि होता है जिसकी रिकॉर्डिंग बाहर नहीं जानी चाहिए, और इससे पहले अगर वो जा चुकी है तो अब उन्हें एहसास हुआ कि वो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। वो रिकॉर्डिंग तो मार्केट में आ चुकी है और उन्हें मान भी लिया कि ये ऑडियो वीडियो लोग उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए जो वो तो चोर को डर ज़्यादा होता है। चोरी करने वाले को पता होता है कि चोर क्या कर सकता है, तो वो उसको ज़्यादा डर होता है कि मेरी चोरी ना हो जाए। उनसे मुलाकात करने वाले यूट्यूबर ने उनसे सवाल भी पूछा था कि खान साहब ये जो आपकी ऑडियो लीक आई है इस पर आपका क्या रिएक्शन। तो उन्होंने कहा था कि इस पर खामोशी, इस पर कोई बात नहीं करनी। लेकिन खुद तकरीर के अंदर खान साहब ने उसका जिक्र कर दिया। पता तो था कि इस पर लोग एक आध बात सुनना चाहेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए दी जा रही है। खान साहब के खिताब में कुछ नहीं था। खान साहब के खिताब में सिर्फ वो कहते हैं ना तरले मिन्नते और वो जो अच्छा बच्चा बनना, सब चीज़ें शामिल थी। एक ही तरीका इसमें से निकलने का, इलेक्शंस करवाओ। सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानियों ने, आज 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि मुल्क का मसाइल का हल इलेक्शंस है, साफ और शफाफ इलेक्शंस। लेकिन एक आदमी, और वो कौन था जिसको अरशद शरीफ शहीद कहता था, वो कौन था? वो एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है, डिस्क्वालीफाई किसी तरह करना है, केसेस करने हैं, मेरी पार्टी के ऊपर केसेस करने हैं। जनरल बाजवा को उन्होंने नाम लिया, जो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम मिला था नाराज़गी का कि जनरल बाजवा के ऊपर आप बैशिंग कर रहे, तो उन्होंने नाम लिए बगैर अपनी सारी बात कर दी। अब वो कह सकते जी मैं तो ना ही नहीं लेता, तो लेकिन सबको पता है वो उन्होंने नाम लिया कि नहीं लिया। जिस तरह वो एक बंदा नारा लगा रहा था ना कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म चोर है, तो पुलिस ने पकड़ लिया और उसने कहा जी मैंने तो किसी और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कह रहा था, अपने मुल्क के बारे में तो मैंने कहा ही नहीं। तो पुलिस ने कहा हमें नहीं पता तुम किसी की बात कर रहे हो, हमें पता किस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो इसी तरह और उनको भी पता है जिनके बारे में बात करें कि इमरान खान साहब नाम लिए बगैर किसकी बात करें। कि ये प्रोविजनल की इज्जत रखने के लिए या इससे डर के कि प्रोविजनल कहीं पतली गली से निकलना जाए, क्योंकि कहने वाले कहते हैं प्रोविजनल ने भी अपना इस्तीफा जेब में रखा हुआ है। गवर्नर ने उनको नोटिफाई करके नोटिफिकेशन अपनी जेब में रख लिया है, प्रोविजनल ने इस्तीफा देकर अपनी जेब में रख लिया है और अब आगे की तरफ तैयारी है कि आगे क्या करना है। अब जुम्मे को इजलास है कि जुम्मे को ये असम्बलियाँ टूटने नहीं जा रही और ये असम्बलियाँ इस महीने या साल नहीं टूटेगी, ये आगे चलेगी। मैंने को पहले खबर दे दी थी कि मामला आगे निकल गया है। अदम एतमाद में भी जुम्मे को वोटिंग नहीं होनी, अगर इजलास होता भी है तो वोटिंग नहीं होनी, ये मामला और आगे जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ के वज़ीर आला ने तो समरी तैयार नहीं की। उसे पता है कि ना ये होना है, ये तो सारा ड्रामा हो रहा है। तो जिस सूबे के वज़ीर आला ने अभी तक समरी तैयार नहीं की, वो अभी शोर मचाया जा रहा है, वो बल्कि पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दे, मेरा सूबा नहीं चल रहा। आज खान साहब ने भी इस बात का क्रेडिट लिया कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बाढ़ लगाई थी वो उन्होंने लगवाई थी और उस बाढ़ की वजह से दहशतगर्दी रुक गई थी। अब वो बाढ़ जो है वो उखड़ गई है और दहशतगर्दी बढ़ गई है और खैबर पख्तूनख्वा को चूँकि हुकूमत पैसे नहीं दे रही, इसलिए वहाँ पे दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है, यानी पैसा नहीं मिला। तो असल रौला पैसे का है, यानी जहाँ मैनेजमेंट है, जहाँ सूबा चलाना है, जहाँ पूरा सूबा चल रहा है, पूरे सूबे के मुलाजमी को तनख्वाही मिल रही है, वहाँ इस बात को जवाज़ बनाकर जी चूँकि वफाक की जानिब से उन्हें उस एरिए के लिए पैसे नहीं मिले तो इसलिए दहशतगर्दी दोबारा आई है। ये वो ऐसे ही है, उज़र गुनाह बदतर गुनाह वाली बात है। तो लोगों की आंखों में मट्टी धूल झोंकने की बात है। अब हैकर क्या इंतज़ार है जी, वो 3 वीडियो और एक ऑडियो उसने कहा अगले 3 दिन में आ जाएंगी और हो सकता है अगले कुछ लम्हों में आ जाए, लेकिन 3 दिन का उसने टाइम दिया। 3 वीडियो 3 दिन और एक ऑडियो, जिसमें उसने एक और बात का भी जिक्र किया कि वो जो दंदान साज हैं यानी सदर ममलकत, उनसे भी
यानी ईवान सदर कैसे खाली कराना, उस पर भी काम हो रहा है। तो ये आज की बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें इमरान खान साहब की तकरीर का क्रक्स ये था, उन्होंने इदारों से कहा कि जनाब मैं पूछता हूँ कि ये मुल्क डूब रहा है और वक्त खास से निकल जाएगा, मईशत डूब रही है, फलाना हो रहा है। वही उनकी जो घिसी पिटी तकरीर होती है जिसमें कुछ नया नहीं है, यानी जो खुद वो अपने दौर में करते रहे और लोग उनको कहते रहे कि हाँ सब मईशत डूब रही है, मुल्क डूब रहा है, महंगाई आसमानों पर है। अब उन्होंने सारा वो जो लोगों की जो एहतजाज थे ना वो इकट्ठे किया है और अपनी तकरीर बना ली है कि मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब रही है, हमारे ज़माने में बड़ा अच्छा था, हमारे ज़माने में बाढ़ थी, हमारे ज़माने में दहशतगर्दी नहीं थी। भाई फ़ौज आपके साथ थी, वो गोडे भी पकड़ रहे हैं, पाँव भी पकड़ रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। चले वो इलेक्शन से डरे हुए, तो आप किसी से डरे हुए हैं? आपको डर ये कि आपका पोल खुल गया है, आपकी वीडियोस सामने आ जानी है, और आपको डर ये कि अगर थोड़ा सा वक्त और गुजर गया तो लोगों पर आपकी हकीकत आश्कारा हो जाएगी और फिर कहानी ख़त्म। तो खान साहब की जो तकरीर है उसमें कुछ भी नया नहीं था, ना उन्होंने कोई नई बात बताई आवाम को, ना उन्होंने बताया कि कल वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं, ना उन्होंने बताया कि असम्बली कब टूटेगी। उन्होंने कहा जी ये गवर्नर राज लगने की बातें हो रही है, हमारा हक है, नया इलेक्शन होना चाहिए, ये सारी बातें ठीक है खान साहब, लेकिन वो जो ऑडियो वीडियोज़ है उनका जवाब कौन देगा? इस मुल्क को जो डुबोने के बाद आप ये दावे कर रहे हैं कि आप इस मुल्क को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा कर देगा, ये नहीं होना। और इस बात का फैसला हो चुका है कि ये भी ज़राए की खबर है कि खान साहब को अगले चंद दिनों में वो ज़मान पार्क से शिफ्ट हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, और जल्द शिफ्ट हो जाए, उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ जब भी जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी वो खैबर पख्तूनख्वा से होगी और वो जो केस नहीं होगी, बाकी कोई नवा केस नहीं का। ये ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं। अब वीडियोज़ का भी ट्रेलर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो के हाइलाइट्स ये है कि उसमें गुफ्तगू ये हो रही है कि खान साहब का हिस्सा अलहदा कर दें, लोग कौन है, वो माल कहाँ से आया, माल की तकसीम कैसे हो रही है और उसमें से हिस्से बकरे कैसे अलहदा किए जा रहे हैं, उस पर मबनी एक वीडियो है, वो आपको वो आप देख लीजिएगा। और उसके साथ ही एक और चीज़ आपको बताया, शहबाज गिल उनके हवाले से कुछ अहम बातें की जा रही है। एक तो उनके वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी हो गए और किसी केस में, और एक उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द ही मंजर-ए-आम पर आएंगे और कुछ अहम बातें, कुछ अहम इंकशाफात करेंगे और फटे चक देंगे, और ये खान साहब के हक़ में नहीं होंगे, और ये खान साहब के हक़ में नहीं होंगे। कुछ ऐसी बातें हैं, पता नहीं, वल्लाहु आलम। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, क्योंकि मैंने आपको चीज़ा स्टोरियाँ बता दी हैं। तफसील में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाता है और बहुत मालूमात है, और शायद हम मालूमात बताते बताते समटाइम डी ट्रैक भी हो जाते हैं। और इतना बर्ड है ना ये, जो 8 सफ़े 12 सफ़े का अखबार होता है ना, वो 10 मिनट में हम आपको मेन स्टोरीज़ के साथ बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी इसमें कोई तरतीब का फुकदान हो तो इसको दरगुजर करें, लेकिन आप अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कर सकते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।